नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र, जीवन से जुड़ी कुछ बातें और आगे भी बहुत कुछ आपसे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन समस्याओं से भरा क्यों है? जीवन समस्याओं से भरा क्यों है? जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हर कठिनाइयों हमें अगली कठिनाइयों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। इस तरह जीवन आसान लग सकता है। हमें लगातार कठिन चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए और अधिक सक्षम हो जाते हैं। जीवन में समस्या क्यों आती है? जीवन में समस्या क्यों आती है? जीवन में समस्याएं आने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण यह है: आध्यात्मिक कारण की वजह से, परमात्मा और प्रकृति से जुड़े न रहना, आशा और प्रेम की कमी के वजह से भी समस्या आती है। मानसिक कारण भी हो सकते हैं: समर्पण की कमी, आत्म अभिव्यक्ति की कमी, आत्मसम्मान की कमी। आर्थिक कारण की वजह हो सकती है समस्याओं का कारण: आय की अनिश्चित होना, बेरोजगारी, वित्तीय संकट। शारीरिक कारण भी हो सकते समस्याओं का कारण: स्वास्थ्य समस्या, रोग, शरीर की सामान्य स्थिति। सामाजिक कारण भी हो सकते हैं समस्याओं का कारण: पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में समस्याएं। नियंत्रण की कमी हो सकती है: अच्छे नियंत्रण के लिए योजना न होना। अनिश्चितता भी हो सकती है: भविष्य का सही अनुमान न लगा पाना। पिछले कर्मों की गलतियां भी हो सकती है हमारे समस्याओं का कारण। रोजमर्रा के कामों में छोटी छोटी गलतियां इकट्ठा होना। तो दोस्तों, अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं? अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं? बीते हुए पल को लेकर अफसोस न करें। अपने बारे में अच्छा महसूस करना चुनें। आप अपना समय सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ व्यतीत करें। एक विशिष्ट लक्ष्य को निर्धारित करें। सपने के बजाय कड़ी मेहनत का चयन करें। जुनून को बनाए रखें। जिंदगी को कुछ अच्छे से जीना सीखें। तो दोस्तों, मनुष्य के कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को कौन से कर्म करना चाहिए? मनुष्य के कई तरह के कर्म होते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना, एक पिता का कर्तव्य निभाना, एक भाई
का वहन का करते हुए पूरा करना, जिम्मेदारियों को बिना अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, किसी को सलाह देना, गाइड करना, किसी की मदद करना, अपने धर्म की, देश की, समाज की रक्षा करना आदि मनुष्यों के कर्म है। तो दोस्तों, हमें डरना क्यों नहीं चाहिए? हमें डरना क्यों नहीं चाहिए? कठिनाइयों से डरना जीवन नहीं है। कठिनाई से डरना जीवन हमारा नहीं है। कठिनाइयों का सामना करना और डटे रहना अपने लक्ष्य की तरह ये जीवन है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडरता से उनका सामना करना चाहिए। कठिनाइयों से लड़ना एक योद्धा की निशानी है और कठिनाई से डरना कायरता की निशानी है। तो दोस्तों, कठिनाई से क्या करना चाहिए? कठिनाई से हमें क्या करना चाहिए? कठिनाई से पार पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीवन जिया जा सकता है। जीवन में हमें कभी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसे करने से सफलता उनके खुद ब खुद कदम चूमेगी। जीवन का सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, भूखमरी और असमानता। दोस्तों, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करे। मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी क्या है? मनुष्य को जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन, वस्त्र और आवास के साथ साथ सबसे जरूरी है सभी मानव जाति के धर्मों से प्यार के साथ बर्ताव करना। यही हमारे जीवन में आशा की किरण है। दोस्तों, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्वास्थ्य, प्रेम, आशा और सामाजिक संबंध। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक है। दोस्तों, भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है? भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है? दरअसल भाग्य का निर्माण कर्म से ही हुआ है। अपने अच्छे कर्म पहले किए तो आपका भाग्य अच्छा बना, और बुरे कर्म किए थे तो आपका भाग्य बुरा बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ा जो है वह कर्म है। कर्म में सामर्थ्य है कि आपके बुरे भाग्य को भी अच्छा कर सकता है।
और बुरा कर्म करते हो तो आपके अच्छे भाग्य को भी बुरा बना सकता है। किस्मत को कौन बदल सकता है? दोस्तों, हमारे किस्मत को कौन बदल सकता है? गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने कुछ आपसे चर्चा की, जैसे जीवन समस्या से भरा क्यों है, जीवन में समस्या क्यों आती है, अपने जीवन में बदलाव कैसे लाए, मनुष्यों को कौन से कर्म करना चाहिए, हमें डरना क्यों नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम जीवन के बारे में चर्चा करते समय हम इन बातों पर विचार कर सकते हैं। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से दुखों से निपटा जा सकता है। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने जीवन में महत्वपूर्ण सबक सीखना चाहिए, जैसे कि ईमानदारी से जीना, किसी को धोखा न देना और अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान न पहुंचाना। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य और सपने तैयार करने चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें शिक्षा पूरी करनी चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कौशल और टैलेंट का विश्वास करना चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने काम को पूरा करना चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ऐसे हमारे जीवन के बारे में अनेक उससे जुड़ी हुई कुछ बातों पर हमने आपसे छोटी सी चर्चा की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस जीवन के विषय पर हमने जो चर्चा की उसे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।